सोचो कि तुम किसी कमरे में गेम खेल रहे हो और 2 घंटे बाद तुम जब गेम खेल के उठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया मॉन्स्टर बन चुकी है। तो इस कहानी में यही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लोगों की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और उनकी डिजायर्स ओवरकम करती हैं और एक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं। मॉन्स्टर बनने से पहले जो इंसान जिस चीज़ की उम्मीद करता है वो इंसान उसी रूप में बदल जाता है। तो इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि हमारा मेन कैरेक्टर किस तरह खुद को एंड तक मॉन्स्टर बनने से रोकता है और उसे किस तरह से एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने दोस्तों को किस तरह से बचाता है। बस आज हम यही जानेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है हिंसू, जो कि अकेला बैठ के कमरे में गेम खेल रहा था। तभी उसकी माँ मैसेज करती है कि चलो बेटा हमें अपने पिताजी के साथ घूमने जाना है, मगर अपना मेन कैरेक्टर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आप लोग अकेले ही चले जाओ। तो वो लोग अकेले ही ट्रिप पे चले जाते हैं और ट्रिप पे उसके फादर उसकी मदर से कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को नकचड़ा कर दिया है, वो किसी की नहीं सुनता। अपनी मदर के डिफेंड में उसकी छोटी बहन कहती है कि माँ की कोई गलती नहीं है, वो थोड़ा सा नकचड़ा है ही। तभी एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन लोगों को टक्कर मार देता है जिससे वो तीनों लोग मर जाते हैं। ह्यूनसू अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे बार बार कॉल आते हैं जिससे वो इरिटेट हो जाता है। तब वो जाके कहीं एक कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है उसकी फैमिली की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ह्यूनसू इस बात से परेशान था कि अब वो इस दुनिया में अकेला रह चुका है, तो वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगता है। जब वो अपार्टमेंट में एंटर करता है तो वहाँ का गार्ड कहता है कि क्या तुम ही वो लड़के हो जो यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ है, तो तुम्हारा लगेज कहाँ है। तो वो केयर टेकर कई सारे सवाल पूछता है, मगर ह्यूनसू एक भी जवाब नहीं देता है और सीरियस होकर अपार्टमेंट में अंदर चला जाता है। वो अपने रूम में जाके अकेला बैठ जाता है, तभी सोचता है कि मैं अकेला जी के क्या करूंगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अपने रिश्तेदारों द्वारा बुलाए जाने पर हिंसू अपनी फैमिली के फ्यूनरल में चला जाता है। जब उसके रिलेटिव्स देखते हैं कि वो नॉर्मल आउटफिट में स्लीपर्स के साथ आया है तो वो देख के हैरान रह जाते हैं। ह्यूनसू ने जब आगे बढ़ के सभी डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसे पता चला कि उसकी फैमिली वाले उसके लिए बहुत कम पैसा छोड़ के गए हैं और फिर वो अपने फैमिली वालों को बहुत बुरा भला कहता है। इस बात से नाराज उसके सभी रिलेटिव उसको मारने लगते हैं और मार मार के उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि हिंसू सारा सामान देखता है कि उसके पास कितना राशन है, वो कितने दिन जी सकता है अपने पैसों के साथ। तो हिंसू कैलेंडर निकालता है और एक डेट मार्क करता है सुसाइड के लिए और फिर वो बॉक्स निकाल के अपना पीसी प्लेस करता है और चेक करता है तो उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है और फिर वो उसी कमरे में लेट जाता है और सोचता है कि मेरे घर वालों ने कितना कम पैसा छोड़ा है, इतने पैसों में मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा और जल्दी मर जाऊंगा। हिंसू लेटे हुए ऊपर छत की तरफ देखता है जिसमें एक मकड़ी एक मक्खी का शिकार कर रही होती है, मगर मक्खी कोशिश करके बच जाती है। तभी हिंसू थोड़ा मोटिवेट होता है और सोचता है कि मैं भी जिंदा रह सकता हूँ। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। जब वो देखता है तो वो और कोई नहीं केयर टेकर होता है। जब हिंसू गेट खोल के देखता है तो केयर टेकर की नोज ब्लीड हो रही होती है और वो हिंसू को सोडा ऑफर करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो याद रखना अपार्टमेंट की लिफ्ट यूज मत करना, वो खराब हो चुकी है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हिंसू देखता है कि साइड में एक सुंदर सी लड़की उसके साइड वाले रूम से जा रही होती है, जो फोन पे अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने तो आज ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी मेरा पेट बढ़ चुका है। और यही बातें बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोर होके अपने कमरे में अंदर जाके लेट जाता है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो थोड़ा गौर से सुनता है तो वो अपने रूम में अंदर आ चुकी है और वो टीवी ऑन करती है और वो नहाने चली जाती है और ह्यूनसू उसके बारे में थोड़ा इमेजिन करके शर्माने लगता है कि वो क्या कर रही होगी। तभी उसके ऊपर से जोर जोर से गिटार बजाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर वाले फ्लैट में एक लड़की रहती थी जो गिटार बजाने का शौक रखती थी। तभी हिंसू कंप्यूटर ऑन करता है और उसमें गेम खेलने लगता है। गेम के चैट बॉक्स में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का चैट करता है कि आपकी नोज ब्लीड होती है। तभी कोई दूसरा कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं अपने माता पिता को जान से मार दूं। और वो चैट बॉक्स सिर्फ इसी बातों से भर चुका था कि क्या तुम्हें भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, क्या तुम्हारे भी नोज ब्लीड होती है। बस हमारा मेन कैरेक्टर इन चीजों से थोड़ा डरता तो है, मगर तभी वो चेक करता है कि उसने जो रामेन मंगाए थे वो उसके गेट के बाहर आ चुके हैं। जब वो अपने पार्सल के पास पहुंचा और उसने अपना पार्सल देखा तो उसके कई सारे नूडल्स के पैकेट कोई ले जा चुका था। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके पास वाले रूम में, जिस रूम में वो लड़की रहती थी, वहाँ पे बहुत सारा ब्लड डला होता है और कमरे में से किसी के जोर जोर से खाने की आवाज आ रही थी और वो बीच बीच में ये भी चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो, कुछ खाना दो। उसी रूम में एक बिल्ली का पट्टा भी डला होता है जिसे एक हाथ अपनी तरफ खींचता है। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, मगर किसी मॉन्स्टर का जरूर था। अब हिंसू काफी डर चुका होता है और वो वापस अपने
रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी उसका पैर एक पैकेट पे रख जाता है और जोर से आवाज आ जाती है। तभी उस कमरे में से आवाज आती है, क्या बाहर कुछ खाने को है? तभी हिंसू भागते हुए अपने कमरे में आता है और बेड के नीचे छिप जाता है। दरवाजे पे कोई नॉक करता है और बोलता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये वही लड़की होती है जो उसके बगल वाले फ्लैट में रहती थी। हिंसू घबरा जाता है और बोलता है कि ये तो वही लड़की है, मगर इसके रूम में तो मॉन्स्टर है, ये यहाँ क्या कर रही है? वो लड़की बार बार कहती है कि गेट खोलो, मुझे बचाओ, हेल्प मी, मगर हिंसू एक भी नहीं सुनता और वो गेट नहीं खोलता है। और फिर हमें इस कहानी का पहला मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जो कि वो लड़की हो। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रही थी और उसकी आवाज भारी होती जा रही थी, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर तभी ऊपर से म्यूजिक की आवाज आती है, जो कि वो म्यूजिक लड़की बजा रही थी जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। हिंसू एक वाइफर तोड़ता है और बाहर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकलता है। वहाँ कोई नहीं होता है, बस एक टफ गाय खड़ा होता है। हिंसू अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें पता चलता है कि हिंसू हमेशा से बुली रहने वाला एक लड़का था। हिंसू अपनी इमेजिनेशन में एक ट्यूमर जैसी कुछ चीज देखता है जो कि उससे बात कर रही थी। और फिर तभी हिंसू जाग जाता है और अपने फोन को चेक करता है तो उसकी बैटरी बिल्कुल 0% थी। अभी तक जो कुछ भी हुआ हिंसू उसे सपना समझ के भुला देता है। वो फिर से अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और देखता है वहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें अर्ली सिम्टम्स ऑफ मॉन्स्टराइजेशन, जिसमें पहला था कि नोज ब्लीड होना, हेडेक होना, अनजानी आवाजें सुनाई देना, रियलिटी बदलते हुए दिखना और दिमाग में दूसरे लोगों की आवाजें आना। तभी सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पे, जो और कोई नहीं वही लड़की थी जो हिंसू के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और गिटार बजाती थी, जो कि मॉन्स्टर से बच गई थी। और वो मॉन्स्टर से बचते बचाते हिंसू के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो टफ गाय मौजूद था। टफ गाय को इन चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो उसी डोर पे एक पंच मारता है, चेक करता है कि क्या कोई ह्यूमन इतनी तेज मारता है कि उस डोर पे इतना बड़ा डेंट हो जाएगा। वो भी शॉक हो जाता है कि इस अपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन 3 लोगों के अलावा भी इस अपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर एक लड़का फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है गेट तोड़ने के लिए। उन लोगों को लग रहा था कि मॉन्स्टर सिर्फ इसी अपार्टमेंट में है, बाहर बिल्कुल सेफ है। जैसे ही उनमें से एक गेट के पास पहुंचता है गेट तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर की झलक दिखाई देती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से उस गेट को चीरते हुए उस इंसान के सिर में घुसेड़ देती है और सारा खून चूस लेती है। अचानक से वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और वो लोग डर जाते हैं। तभी वो टफ गाय थोड़ी सी हिम्मत करता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, मगर वो गेट थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। जब हिंसू होश में आता है तो वो कंप्यूटर चेक करता है, उसमें चारों तरफ बस यही खबर थी कि मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर। एक लड़का तो मॉन्स्टर्स की लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी एक मॉन्स्टर हिंसू के रूम में एंटर करता है। उस मॉन्स्टर को कुछ दिखाई नहीं देता, मगर सिर्फ सुनाई देता है। उसकी हियरिंग सेंस बहुत हैवी होती है। हिंसू चुपचाप से बाथरूम में चला जाता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। वो मॉन्स्टर हिंसू के रूम में 1 दिन तक रहता है और फिर जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। हिंसू जैसे ही रिलैक्स होकर खिड़की खोलता है, उसे पता चलता है बाहर एक मॉन्स्टर उसे देख रहा था। वो मॉन्स्टर हिंसू के रूम में एंटर कर जाता है, मगर हिंसू थोड़ी हिम्मत दिखाता है और वही टूटा हुआ वाइफर उसकी आंख में घुसेड़ देता है। उसके पास वाले फ्लैट में से एक आदमी उसकी मदद करता है, उस मॉन्स्टर को गोली मार देता है। वो मॉन्स्टर खिड़की से नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरते ही खुद को हील कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर को डैमेज करके नहीं मारा जा सकता है। वो पास वाली फ्लैट का आदमी एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि अगर तुम रैंडम कॉल लगाते हो, अगर कोई मॉन्स्टर आसपास हुआ तो फोन बीप करने लगेगा। हिंसू उसी आदमी के फ्लैट में जाता है। वहाँ हिंसू को पता लगता है कि उसका नाम ड्यूसिक है, वो एक इंजीनियर भी रह चुका है। तो वो बताता है कि नीचे कुछ बच्चे हैं, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा मॉन्स्टर्स से। ड्यूसिक हिंसू का वेपन अपग्रेड करता है और फिर हिंसू नीचे चला जाता है बच्चों को बचाने के लिए। उसे सीढ़ियों पे बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर मिलता है जो कि चिल्लाते हुए जा रहा था, प्रोटीन प्रोटीन। हिंसू उसी कमरे में एंटर कर जाता है जिसमें वो बच्चे थे, मगर एंटर करते ही उसका सामना स्लाइम मॉन्स्टर से होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? हिंसू कहता है कि हाँ। तो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे अलमारी में छुपे हुए होते हैं। वो बताते हैं, हम अपनी माँ से छुपते छुपाते अपने पापा से मिलने आए थे, क्योंकि वो दोनों लोग अलग रहते हैं। तभी हिंसू में मॉन्स्टराइजेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। हिंसू खुद को बचा लेता है मॉन्स्टर बनने से। तभी उनकी आवाज सुनकर वो बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है। हिंसू बच्चों से कहता है कि यहाँ से भागो। वो बच्चे वहाँ से भागते हैं और बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर और हिंसू के बीच में फाइट होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस गिटार वाली लड़की पे, जो कि जी हुआंग नाम के एक आदमी के साथ होती है, जिसके पास एक कटाना होती है। वहाँ फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उन दोनों ने एक मॉन्स्टर से फाइट की थी, जिसमें जी हुआंग ने मॉन्स्टर का सिर काट दिया था और सिर्फ उसका कान ही कान बचा था, आंखें कट गई थी। वही मॉन्स्टर था जो हिंसू के रूम में एंटर कर गया था। और फिर वो दोनों लोग हिंसू से मिलते हैं, क्योंकि वो बच्चे खो गए थे। वो तीनों उन बच्चों को ढूंढने
के लिए निकल। अगले ही सीन में हमें एक टीवी टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि अभी हम मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने घर में रहें और राशन को थोड़ा थोड़ा यूज करें। जो वो दोनों बच्चे खो गए थे, उन बच्चों की रोने की आवाज सुन के वहाँ पे हीरिंग मॉन्स्टर आ जाता है और बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो दोनों मॉन्स्टर आपस में फाइट करने लगते हैं और बच्चे वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर हीरिंग मॉन्स्टर को एक पंच में खत्म कर देता है और वो बच्चों के पीछे जाता है। तभी प्रोटीन मॉन्स्टर का सामना होता है एक लेडी से। ये लेडीज आगे स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस लेडीज की बैक स्टोरी ये है कि इसका बच्चा मर चुका है, मगर इसको यही लगता है कि इसका बच्चा अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो एक खाली बेबी कार्ड के साथ घूमती रहती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। जब प्रोटीन मॉन्स्टर उसके बेबी कार्ड को लात मार देता है तो उस लेडीज को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो लेडीज अपने बड़े बड़े नाखून प्रोटीन मॉन्स्टर के सीने में घुसेड़ देती है। प्रोटीन मॉन्स्टर भी काफी स्ट्रांग होता है तो वो उस लेडीज के बाल पकड़ के दूर फेंक देता है। इसी बीच मौका देख के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सारे लोग ब्यूसिक के रूम में आ चुके हैं। तभी एक टीवी टेलीकास्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक वायरस है जो लोगों को मेंटली वीक करता है और उनकी डिजायर पूरा करने के लिए उन्हें मॉन्स्टर बना देता है। जैसे कि प्रोटीन मॉन्स्टर को चाहिए था उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाए, इसीलिए उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है और वो प्रोटीन को ढूंढता रहता है। और उस लेडीज की डिजायर थी कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाए। इसी बीच गिटार वाली लड़की हिंसू से दोस्ती करने की कोशिश करती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टफ गाय के सामने हीरिंग मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो उसे जोरदार पंच मारता है, तभी ह्यूग पीछे से आके उस मॉन्स्टर को जला देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। इस तरफ हिंसू की टीम डिसाइड करती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर जाके एक कार ढूंढेंगे, उसे मॉडिफाइड करके वो इस अपार्टमेंट के बाहर जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि बाहर सेफ है और बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स हैं। यहीं रास्ते में हिंसू की टीम का सामना होता है एक टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से जिसका नाम है। कोई फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ना कोई स्टोरी दिखाई जाती है। मॉन्स्टर से फाइट करते टाइम मॉन्स्टर हिंसू के हेड में अपना टेंटिकल डाल देता है और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हिंसू एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके चाचा जी उसे बताते हैं कि तुम अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे और सभी लोग मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा हो। वो हिंसू को लेके बाहर आते हैं तो हमारे सामने फिर से एक ट्विस्ट आता है। हिंसू ने जितना भी टाइम अपार्टमेंट में बिताया है वो सभी एक रियलिटी है, मगर उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है वो उसे साबित करना चाहता है कि तुम अभी भी ड्रीम देख रहे हो और तुम मुझे अपने आप को सौंप दो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को हील कर दूं। मगर हिंसू जानता है कि अगर उसने अपनी बॉडी को सौंप दिया तो वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा और हिंसू ये बात जानता है कि वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा, ये सभी उसकी एक रियलिटी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल वाला सीन भी उस मॉन्स्टर की दिखाई हुई एक फेक इल्यूजन थी। अब हिंसू की रियलिटी सबके सामने आ चुकी थी। वो सभी जानते थे कि हिंसू मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है। वहाँ के जितने लोग भी जिंदा होते हैं वो फैसला करते हैं कि हिंसू मॉन्स्टर बनने वाला है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे अपार्टमेंट के। मगर इसके विरोध में उसके सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं और हिंसू को बाहर नहीं निकाला जाता है क्योंकि वो उन लोगों की शुरू से मदद कर रहा था और आगे जाके भी हिंसू उन लोगों की काफी मदद कर सकता है। यहाँ पे हमें इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है जहाँ पे वो जो लेडीज थी जिसने प्रोटीन मॉन्स्टर से फाइट की थी वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और ये एक्सेप्ट करती है कि उसका इस दुनिया में कोई बच्चा नहीं है, बस वो अपने आप को एक इल्यूजन में बंद करे हुए है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जब आप मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में होते हो और ह्यूमन होते हो तो आपको अपनी सारी डिजायर्स खत्म करनी होती है। उसके बदले में आप एक अंडे जैसे सेल में कैद हो जाते हो और उसके बाद उस अंडे के साथ क्या होता है, उसमें से क्या निकलता है, ये हमें पता चलता है कहानी के एंड में। तो कहानी अब फिर से मेन स्टोरी लाइन पे आ जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गिटार वाली लड़की और हिंसू के बीच में काफी दोस्ती हो चुकी है और गिटार वाली लड़की हिंसू को पसंद भी करने लगी है। रूसिक बताता है कि अब हमारे पास बहुत कम खाना बचा है तो हमें गाड़ी ढूंढ के जल्दी बाहर से खाना लाना होगा, नहीं तो हम यहीं पे भूखे मर जाएंगे। तो गाड़ी को ढूंढने के लिए जाते हैं हिंसू और टफ गाय, जहाँ उनका सामना होता है एक मॉन्स्टर से जिसकी डिजायर थी कि वो अपने बच्चों को बचा सके। तो वो एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गया जो सभी चीजों को अपने हाथ से जकड़े हुए था, हर चीज को सेफली बचा सके। इन लोगों का सामना फिर से उसी टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से होता है, मगर इस बार वो उस मॉन्स्टर को जला के भगा देते हैं। मगर मॉन्स्टर बहुत ही चालाक था। वो जलते हुए लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट के फायर एक्सटिंग्विशर से अपनी आग को बुझा लेता है और जाते जाते कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। यहाँ उन लोगों को मिलता है एक बूढ़ा आदमी जो कि इन लोगों के साथ मिल जाता है, इनकी मदद करता है। ये लोग
निकलने ही वाले होते हैं कि तभी इन्हें एक रास्ते में मॉन्स्टर मिलता है जो कि सो रहा होता है। उसकी बैक स्टोरी ये होती है कि वो एक रनर एथलीट है जो कि पूरे दिन दौड़ता रहता है और उसे सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी रनिंग स्पीड काफी हाई होती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग होती है, जिस वजह से वो सभी को धूल चटा देता है। मॉन्स्टर उन सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी हिंसू एक ट्रैप बिछाता है और उसे मॉन्स्टर को जला देता है। ये लोग बचते बचाते सबसे पहले नीचे जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि पार्किंग में एक कार तो खड़ी है मगर उसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स भी हैं और ये दोनों उनसे अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम सभी नीचे एक साथ कैसे जाएंगे, अगर एक साथ जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम लोग लिफ्ट का यूज करेंगे क्योंकि लिफ्ट में मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकता। ये लोग मेन स्विच ऑन करके लिफ्ट को ऑन तो कर लेते हैं मगर लिफ्ट में इनके लिए छुपी होती है एक मौत। स्टोरी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ये होता है वो पुराना केयर टेकर। ये वही केयर टेकर है जो अपार्टमेंट के सभी लोगों से परेशान रहता था क्योंकि अपार्टमेंट के सभी लोगों से बहुत बुरा ट्रीट करते थे, उससे सड़ी मछलियां मारते थे, जिस वजह से परेशान होकर उसकी डिजायर ये बन गई कि वो अपार्टमेंट के सभी लोगों को पनिश कर सके और बस वो वहीं से मॉन्स्टर बन जाता है और सभी लोगों पे अटैक कर देता है, जिसमें हिंसू की टीम का एक साथी मारा जाता है। केयर टेकर का मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे टफ गाय भी कुछ नहीं कर सकता। तभी बाहर से अटैक करता है वही मॉन्स्टर जो लोगों का खून चूसता है। हिंसू उस मॉन्स्टर के मुंह को उस केयर टेकर के मुंह में घुसेड़ देता है, जिससे वो उस केयर टेकर का सारा खून पी लेता है और हिंसू उस केयर टेकर के मॉन्स्टर को जला देता है। तो आगे जाके अब हमारा कौन सा कैरेक्टर सेक्रीफाइस करेगा? तो क्या हिंसू ही एक ऐसा ह्यूमन है जो जब चाहे मॉन्स्टर बन सकता है या और कोई भी है? और बाहर से कैसे लोग आएंगे जो उस कहानी में लीड रोल लेंगे? ये जानने के लिए बने रहिए सेकंड पार्ट में। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।